नमस्कार, आप देख रहे हो द खटक। राजस्थान के अंदर यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष कांग्रेस के चुनाव का माहौल गरमाया गया है। आज मैं फलोदी के अंदर हूं। हमारे साथ राहुल जी वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता है और काफी समय से और काफी सालों से है जो यूथ कांग्रेस को लेकर प्रचार में भी गए। राहुल जी, क्या कुछ कहेंगे? प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव कुछ चल रहे हैं क्या? कुछ राजस्थान में वन साइड माहौल है। यहाँ पर फलोदी में बैठ के काफ़ी की चीज़ें हमारे संज्ञान में आई है। जैसे शेखावटी इलाका है, हाड़ौती इलाका है और मारवाड़ का इलाका है। मुख्य रूप में तीन भाग हैं। शेखावटी के अंदर शानदार स्थिति है, मैं आपको बता देता हूँ। हाड़ौती में जोरदार है, भरतपुर उस बेल्ट में भी स्थिति जोरदार है और मारवाड़ तो है ही अभिषेक के लिए, ये आपको बता सकता हूँ रिजल्ट में। अभी तक है जो 50% से ज्यादा चुनाव हो चुके हैं, उसको लेकर किस तरह से क्या माहौल लग रहा है? किसी पूरे प्रदेश के अंदर किस तरह से आप काफी समय से भागीदारी निभा रहे हो? देखो, चर्चाएं चलती है, लोग हमें प्रदेश के लोग वोट भी मांगते हैं। महासचिव कोई लड़ रहे हैं तो काफ़ी लोग, जैसे हम सक्रिय रहते हैं तो वो लोग हमारे कांटेक्ट ले लेते हैं और कांटेक्ट पे बात करते हैं, तो हम एज ए सिंपली तौर पे उनसे बात करते हैं। कल की तारीख में मेरी सिक्योरिटी बेल्ट कुछ लोगों से बात हुई, हमारी खुद की जान पहचान है पर्सनली, जो यूथ से भी रिलेटेड है और हमारे मित्र है, जो हम लोगों ने उनको एक जवाबदारी दी है कि भाई वोटिंग करो। जैसे कुचामंडी और सिक्कर का बेल्ट है, जो बचपन से, मतलब मैंने जब बेंगलुरु से पढ़ाई की तो वहाँ पर 500 लोग मेरे साथ पढ़े हैं, तो उन लोगों को मेरे से मतलब है। तो उनको हम लोगों ने 50-50 वोटों की जिम्मेवारी दी, जहाँ मैं लोगों के ऊपर ज़्यादा भार नहीं दिया। तो ये स्थिति है कि आज की तारीख पूरे राजस्थान में रिजल्ट बता सकता हूँ मैं आपको, प्रदेश अध्यक्ष का, कि डबल वोटों से अभिषेक चौधरी चुनाव जीतेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ये आपको आप लिख लेना, और कुछ चीज़ें तो आप पन्ने पे भी लिख के रखना। शेखावटी इलाके में 70% अभिषेक है, 30% में दोनों कैंडिडेट है। दो बीस तारीख कॉम्पिटिशन। 20 तारीख को रिजल्ट आने वाला, मैं यहीं हूँ चुनाव। 20 तारीख को रिजल्ट नहीं आएगा, वोटिंग के 1-2 दिन बढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे यूथ का काफ़ी जिस हिसाब से नॉलेज है उस हिसाब से बता देता हूँ। रिजल्ट 10-15 दिन बाद में आएंगे, क्योंकि इसमें स्क्रूटनी होगी, कुछ वोट फिल्टर होंगे। फिल्टर होने के कारण है कि जो गलत वोट डाल रहे हैं वो 100% फिल्टर होंगे। क्योंकि अगली साल हमने चुनाव लड़ा था फलूदी से, तो कुछ लोगों को, हमें ये जब ये वोटिंग का तरीका नया था तो हमें नॉलेज नहीं था, तो उस समय फलोदी में 1000 वोट ही एक्सेप्ट हुए थे, बाकी सारे फिल्टर हो गए थे, मतलब पूरे गलत थे। जैसे 500 वोटों वाले फलोदी विधानसभा अध्यक्ष बने थे। उस समय हमने इस चीज़ को सीखा बड़ी गौर से, क्योंकि चुनाव लड़ना और लड़ाना तो सबसे बड़ी चीज़ है। लड़ता है उसका तो फेस होता है, पर लड़ाने वाले का खुद का भी फेस होता है, उसकी भी इज्जत दाव लगती है। तो अगला चुनाव हमने बहुत बुरी तरह से, फड़ोदी जो विधानसभा अध्यक्ष लड़ रहे थे, तो मात खाई उन लोगों के कारण। वोटिंग बहुत थी, वोटिंग की भी बहुत है, पर पूरा पूरा फर्जीवाड़ा किया था। इसलिए अब इस चीज़ में, अब कि हमने 1 महीने पहले वही कमान संभाली थी कि ग्राउंड लेवल पर जो हमारे लोग हैं, मित्र दोस्त यार, उन सबको पूरी तरीके से समझाना कि वोट इसी टाइप से देना है, हाथ में हो परिचय पत्र रियल उस बंदे का तो ही वोट देना, नहीं तो देना ही नहीं है, भले वोटिंग कम हो। वोटिंग बढ़ाने का परसेंटेज नहीं है, वोटिंग हम 1 लाख बढ़ा दें फलूदी में और वोटिंग एक्सेप्ट हो 5,000, 7,000, 10,000, तो फिर क्या फायदा। तो अब जो वोट पड़ रहे हैं हमारी तरफ से, ग्राफ बढ़ा है वोटिंग का, कि लोगों ने कमान संभाली है 2-4 दिनों के अंदर। बहुत अच्छा ग्राफ बढ़ रहा है लॉ आउट ऑफ फलोदी के अंदर, जबरदस्त लोगों ने, मतलब हम लोगों ने लोगों को बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते हैं कि 150-200 वोट डालो। सक्रिय बंदा है वो भागीदार निभा रहा है। एक गांव में बैठे उसे कहते हैं भाई तेरे धड़े के 25 वोट डलवा दे बस, तो वो खुशी खुशी डलवा रहा है। बिल्कुल। एक बात और सामने आ रही, जैसे जी न्यूज़ पर आंकड़ों का कैसे पता चलता है, किस तरह से? अभी मैंने काफी न्यूज़ पर भी देखा था। मैंने आपको बताया 70% शेखावटी का भी बताया, बिल्कुल। और हाड़ौती का भी बताया, और मारवाड़ का बताया। मारवाड़ कहाँ कमज़ोर है वो भी हमें मालूम है, और उस कमज़ोर जगह एक जगह ही है, और वहाँ पर हम हमारे लोगों के द्वारा इंटीरियर वोटिंग करवा रहे हैं। एक्चुअली इसका ऐसा आंकड़ा पता चलता है, जब फीसें कटती है ना, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, फीस कटती है तो हम कंप्यूटर में उस वोटों को चेक करते हैं कि ये वोट हमें पड़े हैं कि नहीं पड़े। तो जितनी फीस कटती है, जैसे जैसे जहाँ पर लोग बैठे हैं वो सब लोग अपने कंप्यूटर पर चेक करते हैं उस आईडी को लेके कि हमारे ये वोट पड़े हैं, सही है, तब हम उसके वोटों की फीस काटते हैं, और फिर हम उसका पूरा पूरा हिसाब किताब रखते हैं। फिर शाम के वक्त वो हिसाब किताब पूरा पूरा वार रूम में जाता है, और उस वार रूम के हिसाब से हमारी वोटिंग का हमें मालूम पड़ता है। हम उस हिसाब से कॉन्फिडेंसली, मेहनत 10 दिन और भी हमारी उसी टाइप से है। अब 10 दिन में तो और ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गांव में कुछ लोग बैठे थे, वो सोचते थे कि 1 महीना चुनाव है, 1 महीने का टाइम है। अब वो लोगों को मालूम है कि अब 5-7 दिन है। अब वो 5-7 दिन के अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट किया। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को
मारवाड़ में जानता हूँ, स्पेशल तौर पे लोअर ओशिया में कई लोगों को जानता हूँ, फलोदी में जानता हूँ, जिन्होंने अच्छे अच्छे मतलब कहते हैं ना कि मतलब कोई वकील है, कोई टीचर है, कोई क्या मतलब अच्छे अच्छे घर, वो लोग आज तारे फ्रंट बोर्ड पे आके उन्होंने जिम्मेवारी ली कि हमारे 70 वोट 80 वोट। मेरे काफ़ी मित्र है, क्योंकि मैं खाद बीज यूनियन का अध्यक्ष भी हूँ, उसमें मैं हमेशा उन लोगों के साथ मिलजुल के रहता हूँ, उन लोगों ने भी एक जिम्मेवारी उठा रखी है। तो वोटिंग इस हिसाब से परसेंटेज बढ़ रहा है फलोदी का, और राजस्थान के भी हिसाब से बढ़ रहा है। एक तरफ ये देखा जाए कि फलोदी के अंदर जिस तरह से छह जो चर्चित चेहरे हैं, काफी चेहरे हैं जो अभिषेक जी के साथ एक काफी चेहरे कुछ अंडरग्राउंड वोटिंग चली, उसको लेकर क्या कहना है? देखो, सबसे बड़ी बात है, मजे वाली तो बात यही है कि 6 जिलाध्यक्ष लड़ रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अब जो 10 दिन है ना, अब जो अभिषेक के खिलाफ जो जिलाध्यक्ष चला ना, वो समझ लेना वो सबसे पीछे रहेगा। क्यों? हमारा रोल इतना ही है, हमारा रोल इतना ही है कि जहां हम जाते हैं अभिषेक के लिए वोट मांगते हैं, हमारे पास फोन आते हैं कई अध्यक्ष कि साहब इस इलाके में आए हैं, ये लोग आपका नाम ले रहे हैं, क्या आप उनसे बात करो? तो हम उन्हें फ्रीडम है, भले वो कोई हो, आप जा रहे हो वोट दिलवा दो। हम उनको कॉल कर देते हैं कि भाई ये ऊपर प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक को दिला रहा है, आप दो आराम से। तो हमारा किसी जिला अध्यक्ष के साथ में कोई भेदभाव नहीं है। 6 के 6 जिला अध्यक्ष हमारे हैं, और 6 को हमारी शुभकामनाएं। 6 जिला अध्यक्ष हैं, उन 6 को हमारी शुभकामनाएं। पर इसमें होता है क्या ब्रदर, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो भी चुनाव मंडल अध्यक्ष अभी लड़ रहा है ना, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जिला प्रदेश अध्यक्ष, तो प्रदेश अध्यक्ष तो चलो 2-3 कैंडिडेट हो गए, पर जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, वो मंडल अध्यक्ष भी नहीं चाहता कि मैं चुनाव हारूं, तो उसको भी बेचारे को उसको भी वोट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उस भाई को वोट चाहिए होते हैं, तो डेफिनेट है वो अपने पैतरे घुमाएगा, वो अपने जो भी काम सिस्टम चलाने की कोशिश करेगा कि मैं कैसे जीतूं। तो हमारे लिए, सबके लिए, हम तो सबको हेल्प कर रहे हैं, ये चीज़ है। अगर जैसे मेरा पर्सनली मेरा घर है, और उस घर में जैसे कोई बंदा आ जाता है मंडल अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष, तो मैं कहता हूँ डलवा दे भाई वोट, तू डलवा दे, तू डलवा रहा है प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक को, तुझे मोना नहीं है, तू डलवा। हमारे लिए तो 6 जिला अध्यक्ष शुभकामना है, ये चीज़ कह रहे हैं। और 6 में जब आप जो इंटीरियर में आपने बहुत डीपली बात की है, तो नीचे वाले ग्राउंड में हमारी और बहुत बढ़िया फील्डिंग सजा रखी है। तो कुछ जिला अध्यक्षों की तो मजबूरी हो गई है, कुछ जिला अध्यक्ष जैसे आप कह रहे हो ना कि कुछ तो ओपनली अभिषेक के साथ है, कुछ नहीं हो, कितने भी इंटीरियर वोटिंग कर रहे हैं, तो उसका मजबूरी का कारण है कि यहाँ की मारवाड़ की जनता ने ये चुनाव अपना समझ के उठा लिया कि भैया आप जीतो, आपको बधाई है। पर मारवाड़ का एक बच्चा जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ना इजी नहीं होता है साहब, पूरा राजस्थान है, फलोदी अपने पाकिस्तान बॉर्डर से लगाकर दिल्ली, गुजरात से लगाकर पंजाब, सबके वोट पड़ेंगे। तो मारवाड़ के लोगों ने अपने अभिषेक को अपना मान के उन लोगों का है कि प्रदेश अध्यक्ष आप अभिषेक को दो और आप हमारे वोट ले जाओ, मना नहीं है। इस नाते मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। बिल्कुल। आपसे मेरा एक लास्ट सवाल है, जब यूथ कांग्रेस के चुनाव चालू हुए थे, उस टाइम पवन जी गोदार अध्यक्ष बने थे, आपको काफी एक्सपीरियंस है, उसमें भी आपने भागदौड़ की थी, तो फाइनल चुनाव का रिजल्ट क्या कुछ रहने वाला, जिला अध्यक्ष की बात की जाए, यूथ कांग्रेस चुनाव को बात की जाए? देखो, प्रदेश अध्यक्ष का भी मैं बता देता हूँ रिजल्ट, शानदार रिजल्ट रहेगा, बम्पर जीत होगी, बम्पर, और बम्पर में जेन्युइन वोटों से साथ जीत होगी, पहली चीज तो। और दूसरा, फलोदी जिले अध्यक्ष का मैं बता देता हूं, जो अभिषेक के खिलाफ चलेगा, अब वो चुनाव समझ लेना वो हार गया, और जो अभिषेक के सॉफ्ट कॉर्नर में चलेगा कि भैया प्रदेश अध्यक्ष में आप अभिषेक को दो, वो चुनाव कंपटीशन में वो जीत जाएगी चुनाव, कोई भी एक बंदा। जो नेगेटिव हुआ उसका चुनाव खत्म, मैं सीधा सा आप बता देता हूँ। क्योंकि इस चुनाव के साथ साथ मैं कम से कम 15 साल से इस यूथ के चुनाव को अंदर इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट चुनाव हुआ था जब पवन गोदारा साहब अध्यक्ष बने थे, प्रदेश अध्यक्ष, उस समय से मेरी रुचि है। फिर चुनाव दूसरा और लड़ा, दूसरा चुनाव मैंने शायद लड़ा जिला अध्यक्ष का, ठीक है, खुद ने, तो मेरे साथ कोई नेता नहीं थे, मैं अकेला ही सिंगल बॉडी थे, पर जो मेरे दोस्त यार रिश्तेदार, उन लोगों ने मुझे खड़ा रखा, और उस चुनाव के अंदर ओनली 70-80 वोटों से मैं चुनाव रहा था पीछे। तो मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मैंने साथ नेता ना होके, क्योंकि ये वोट डालने वाली आम पब्लिक है, और आम पब्लिक के पास ही वो ताकत है, वो किसी को नेता बनाता है। अगर कोई सोचे ना कि उस परिवार के साथ उस परिवार का हाथ है या उस नेता का हाथ है, कोई फर्क ग्राउंड लेवल पे तो जो पब्लिक और जो मेहनती लड़के घूमेंगे। क्योंकि इस चुनाव में बहुत कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई, बहुत कुछ देखने को मिला है कि नए नए इतने बच्चे हैं जिन्होंने बम्पर वोटिंग की है, और कम से कम 20-20, 22-20 दिन हो गए बम्पर। उन लोगों को मैं स्पेशली तौर पे इस चुनाव के बाद में, जैसे चुनाव खत्म होगा, उन लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगा, और उनकी जो अपेक्षा है उससे 10 गुना उनके साथ खड़े रहेंगे। ये चीज़ है जो हमारे साथ इस समय खड़े रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल से हम, अभिषेक भी ग्राउंड लेवल से उठा है,
और हमारी भी राजनीति कोई परिवार में राजनीति में नहीं थी, हम भी ग्राउंड लेवल पर उठे। आज फलूदी जिला जानता है, तो ये चीज़ें हमें मिली है लोगों के द्वारा, तो वो प्रेम हम चाहते हैं उनके साथ बनाए रखें और उनके साथ 10 कदम हम आगे चल के उनके साथ खड़े रहें। तो ये बातें हैं। तो रिजल्ट तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष तो मैंने बता दिया, अभिषेक बम्पर वोटों के साथ जीतेगा, आप नोट कर लेना। वापिस आपको इंटरव्यू दे देंगे जब भी रिजल्ट आए। और जिला अध्यक्ष का मैं अभी भी आपको कह देता हूँ, आपको इंटरव्यू चाहिए तो 25 तारीख को जब वोटिंग खत्म हो जाए, क्योंकि शायद 1-2 दिन वोट बढ़ेंगे, शायद मेरे हिसाब 20 कह रहे हैं, तो 22-23 तारीख 2 दिन जड़ा, क्योंकि 2 दिन सर्वर प्रॉब्लम थी। तो 25 तारीख को मैं आपको जिला अध्यक्ष का भी रिजल्ट बता दूंगा कि ये 2-3 लड़कों के बीच अंदर फाइट है और ये बंदा शायद जिला अध्यक्ष बनेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ राहुल जी, काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस भी है, इन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंस साझा किया। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, इन्होंने जो शुभकामना है अभिषेक चौधरी को दी है, और भी जिला अध्यक्ष जो फलोदी के तौर पर यहाँ 6-7 चेहरे हैं, चर्चित चेहरे वो लड़ रहे हैं, उनको भी शुभकामना दी है। अब देखना ये होगा 20 तारीख या 25 तारीख के बाद किस तरह से क्या कुछ रिजल्ट आता है। मिलते दा खटक के साथ।